nationalism. We were doing this chapter, and yesterday we understood what is the word nationalism. हम लोग ऑलरेडी इस बात को 10th में भी बार बार पढ़ चुके हैं कि nationalism जो वर्ड आता है, that says relation of a person, of a citizen to his area where he is living. Now जहां वो रह रहा है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ हिज शेयर्ड कल्चर, यानी कि उसका और उसके जैसे कई लोगों का कल्चर एक जैसा है, रिलीजन एक जैसा है, लाइक पैलेस्टीन में आपका रिलीजियस है, या बिलीफ, जैसे हम लोग ने अपना एक कुछ बिलीफ है, हम लोग अपने पुराण अपने वेदों से अपने आप को रिलेट करते हैं। मे बी वी आर डिफरेंट इन अवर क्लैन और कम्युनिटी, हमारा कास्ट वगैरह अलग होगा, लेकिन हमारा जो पूर्वज है, आप भी अगर आप भी देखोगे तो आपका भी कहीं रामायण से रिलेटेड होगा, हमारा भी रामायण, यानी कि हमारे बिलीफ, हमारा लैंग्वेज, in some countries they speak the single language. So when we are sharing these kinds of things, history, belief, cultural identity, language, religion, and we are living there for a period, हम अपने आप को उस एरिया का सिटीजन मानते हैं और हम मानते हैं वो हमारा नेशन है, and we have some relation. That is the modern concept. और इसीलिए पहले जब यूरोप के अंदर लोग रहते थे स्कैटर्ड, द पीपल लिव, जैसे हम अपने घर को जस्ट अपने आप को मतलब 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं हमारा घर, हमारे घर में एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, तो हम मिलके रह रहे हैं और हम कहते हैं ये हमारा घर है। लेकिन अगर सोचो कि ड्राइंग रूम के अंदर भी कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो आप क्या कहोगे? हमें यहाँ पर एक दीवार चाहिए, वो उनका होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। सो दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग अप यूरोप। एंड आफ्टर 1815 ट्रिटी ऑफ वेना के बाद यूरोप के कुछ बाउंड्रीज को क्रिएट किए गए थे, बाद में चेंजेस भी आए थे, एंड दैट इज when the concept of nation state came into picture. उससे पहले एब्सोल्यूटिस्ट रूल था, मोनार्कियल रूल था। सो पीपल वर नॉट फ्रॉम द सेम एरिया, सेम हिस्ट्री, सेम लैंग्वेज, वो अलग लैंग्वेज बोलते थे लेकिन साथ में रहते थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड पॉइंट, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि खुद को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। Nations, unlike other social groups, seek the right to govern themselves and determine their future development, which we can say in another word, democracy. Rule, governance. They seek, in other words, a right to self-determination. In making this claim, a nation seeks recognition and acceptance by the international community. अब हम लोगों को स्टेटस नॉट ओनली हमने खुद को दिया है, बट हमारे सारे पॉलिसीज, हमारे जो स्टेटस है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसीज, तो वो होता है इंग्लिश इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, तो हमें एज अ यूनियन हमको देखा जाता है। मोस्ट ऑफन दीज क्लेम्स come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity. In some cases, some claims to self-determination are linked also to desire to form a state in which culture of the group is protected, if not privileged. ऐसे कई आपके कंट्रीज फॉर्म हुए थे जहां उनके कल्चर को प्रोटेक्शन नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने आप के लिए अलग एक नेशन फॉर्म करने की कोशिश की जहां वो खुद डिटरमाइन हो चुके। देयर आर सम ऑफ द एरियाज विच आर स्टिल what you call as under conflict. एक simple example है, when we talk about India and Pakistan, हम जब इनके बारे में बात करते हैं तो there is one issue of contentious, और वो है हमारा the Pakistan occupied कश्मीर। कायदे से वो इंडिया का हिस्सा था, बट ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन दैट वेंट टू पाकिस्तान। लेकिन वहां के लोग जो है, दे, उनका मानना है
कि उनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी है एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट स्टेट। ऐसे बनते, ऐसे आपके जो है, अगर वो कल को बन जाता है इंटरनेशनली, इट इज गेटिंग द रिकॉग्निशन, देन मे बी इट मे हैव अ न्यू नेम एंड अ न्यू गवर्नमेंट। तो ऐसा बनता है। ऐसे कई आपके जो हैं देश ऐसे बने हैं। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। Claims of the latter kind were frequently made in 19th century in Europe. The notion of one culture, one state began to gain acceptability at that time. Already अभी आपको मैंने बताया था. Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War One. The Treaty of Versailles 18 मतलब कि आपका जो है 1815 में established number of small newly independent states. नए नए आपके आए, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को अलग किया। उसमें से सबसे एक जो मैं एग्जाम्पल आपको बता सकती हूँ जो मुझे अच्छे से याद है वो है ग्रीक। 1832 में ग्रीक was recognized as an independent state under Treaty of Constantinople. Greece was part of Ottoman Empire. Greece was part of Ottoman Empire. वो ऑटोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका कल्चर, ग्रीस इज कॉल्ड एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। उनका अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है जो वो ऑटोमन एम्पायर के लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड मेनी पीपल आउटसाइड ग्रीस हेल्प देम, जैसे लॉर्ड इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने उनको हेल्प किया। एंड अल्टीमेटली ग्रीस को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट एट द इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्नाइज किया और आज तक ग्रीस इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ऐसे आते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल। Besides reorganization of state boundaries to satisfy the demands of one culture, one state, led to mass migration of population across state boundaries. जो जहां थे वो वहां जा गए। Millions of people, as a consequence, were displaced from their homes and expelled from the land which they had been living for generations. Many others became victims of communal violence. One of the example is of our own country. Humanity paid a, ये पेपर में आया हुआ है, दिस ये लाइन आई हुई है एंड यू हैव टू, बट इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है अबाउट द वायलेंस, अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह एक देश को छोड़ना पड़ता है। when India and Pakistan was divided on the basis of two nation theory, there was violence, people had to move from one state to another, डिस्प्लेसमेंट हुई, उसके साथ कई आपको जो है चीजें साथ में आई। People had to leave their entire family. Sometimes they were separated by their families, from their property, from their wealth. तो उनको बहुत देना पड़ा था। तो ये इसमें आपको जो है वायलेंस डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना है। What culturally distinct communities could form separate nation state? Besides, even in this effort, it was not possible to ensure that newly created state contained only one ethnic community. कहीं पर भी नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी जाओगे ऐसा नहीं हो सकता है। इवन एक देश बन भी जाता ना, फिर वहां पर धीरे धीरे, भाई आज की डेट पर हम लोग कहाँ रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमें ट्रेड के लिए, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं। सो पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कंपनीज अपनी आती हैं तो दूसरे दूसरे देशों से आती, तो देर इज नो वन एथनिक कम्युनिटी लिविंग एनीवेयर। Indeed, most states have more than one ethnic and cultural community living within its boundary. These communities, which were often small in number and constituted a minority within state, were often disadvantaged. Hence, the problem of accommodating minority as equal citizens remained. हमारे यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम रही, बट हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट्स, इनके थ्रू उन माइनॉरिटीज के जो राइट्स थे उनको खत्म नहीं होने दिया। The only possible aspect of these developments was that it granted political recognition to groups who saw themselves as distinct nation and wanted opportunity to govern themselves and determine their own future.
अगर आप उनको अकोमोडेट करते हो अपने देश के अंदर, बाय फ्रेमिंग द पॉलिसीज, बाय मेकिंग देम सेफ, देन इट इज पॉसिबल. द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब खुद को, यहां पर राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अपने आप को एक देश का हिस्सा मानकर अपने लिए रूल्स बनाने, अपने लिए गवर्न करना, ये सब कुछ. व्हेन वी डोंट वांट टू बी सप्रेस्ड अंडर, आज अगर आप, बहुत सारे ऐसे वॉर्स चल रहे हैं जिनमें यही प्रॉब्लम्स हैं, जहां कम्युनिटीज वांट दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट नेशन, जहां वो अपने हिसाब से जैसा, जिस पॉलिसी को, जिस जिस प्रिंसिपल को वो मानते हैं, उसके, कुछ लोग रिलीजन के प्रिंसिपल्स पे, कुछ लोग किसी और प्रिंसिपल्स पर चलते. The right to national self-determination has also been asserted by national liberation movements in Asia and Africa when they were struggling against colonial domination. These movements maintained that political independence would provide dignity and recognition to the colonized people and also help them to protect the collective interest of these people. हमारे यहाँ पर यही तो था मेनली, हम क्यों अपने आप को आजाद करना चाहते थे? बिकॉज जैसा हम चाहते थे, जैसा हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जहां हमारी भी बातें सुनी जा सके, हमारे कल्चर को, हमारे लैंग्वेज को, हमारे बिजनेस को आइडेंटिटी मिल सके, वो नहीं था. ड्यूरिंग, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वर ruined. That was only during the first world war. जब ब्रिटिश के पास और कोई मतलब कि तरीका नहीं था, तो व्हाट दे डिड इज दे took the help of Indians by providing us with the licenses, and इंडियन इंडस्ट्रीज आई थी. लेकिन कितने सारे हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज, क्योंकि 95% हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है वो स्मॉल है, छोटे हैं, घरों में है, कॉटेज में है, वो खत्म हो गए थे. तो क्यों लोग चाहते हैं कि उनका अपना एक देश हो ताकि वो अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर सके. Most national liberation movements were inspired by the goal of bringing justice and right and prosperity to the nation. However, it is here also it proved almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claimed to be distinct nation, could achieve political independence and statehood. As a result, migration of population, border wars, violence have continued to plague many countries in the region. We know that. हम लोग जानते हैं कितने जगहों पर हमारे जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह गई है, बॉर्डर्स पे वॉर चल रहे हैं. Thus we have the paradoxical situation of, ना paradoxical मतलब something very unique, peculiar, contrary of nation states which themselves have achieved independence through struggle, now acting against minorities within their own territories who claim the right to national self. मतलब अब क्या है, उन लोगों ने इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, लेकिन एंड नाउ एक्टिंग अगेंस्ट माइनॉरिटी, लेकिन कुछ जगहों पर वो लोग उन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है जो पहले उनके साथ में थी. Virtually every state in the world today faces the dilemma how to deal with movement for self-determination, and this has raised questions about right to national, even within the state also. मतलब अगर हम अपनी कंट्री को लेते हैं तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आपका 12th स्टैंडर्ड में है, पूरा एक चैप्टर है. डोंट वांट टू, मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहेगा. सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमारे विद इन द स्टेट्स ही रहे हैं, यानी कि ऐसे कई स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि हमारा कल्चर उनके साथ में नहीं चल रहा तो हमें अलग सा बना दो, हमारा स्टेट अलग कर दो. मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ असम. असम एक बड़ा स्टेट था, लेकिन अगर आज हम उन 7 स्टेट्स को बोलते हैं तो वो दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ असम बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, इसी मूवमेंट्स की वजह से हुआ था. सिमिलर इज द केस ऑफ पंजाब एंड हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड.
ये तो हम देश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन देश, अगर हम पूरा देश बोलते हैं, कई बार दे वांट टू कंप्लीटली हमसे अलग होकर एक नेशन ही बना देना चाहते हैं। More and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new states but in making existing state more democratic and equal। और इसीलिए आजकल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के अंदर कोशिश करती है कि उनको अलग सेपरेटिस्ट बनाने की जगह उनको अगर अकोमोडेट किया जाए, उनके जो एस्पिरेशंस हैं उन पर ध्यान दिया जाए, तो देन इट इज पॉसिबल। That is in ensuring that people with different cultural and ethnic identity live and coexist as partners and equal citizens within the country। हमारे यहाँ पे आप देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब को देखो। मैं कास्ट को नहीं बोलूंगी, मैं ट्राइब को बोलूंगी। ये जो ट्राइबल्स हैं उनका एथनिक आइडेंटिटी अलग है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन वो हमारे साथ में है, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई है ताकि वो अपने आप को इस देश का एक हिस्सा माने। माइनॉरिटीज को स्पेशल मतलब कि सेटअप दिया गया है। दिस वे दे आर ऑल्सो इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, दे आर ऑल्सो इन द रूलिंग ऑफ द कंट्री, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री। तो वो, उनको अलग होने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों होंगे वो इच्छा अलग, अगर उनको यहाँ सब कुछ मिल रहा है तो? इफ दे आर प्रोवाइडेड विद द सेफ्टी अपॉर्चुनिटी, this may be essential not only for resolving problems arising from new claims for self-determination, but for also building a strong and united state. After all, a nation state which does not respect the rights and cultural identities of minorities would find it difficult to gain loyalty of its members. And for that, Indian Constitution has already provided special protection privileges जो हम लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, हम कह सकते हैं कि भाई उनको क्यों मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो उससे हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं हुई है। नाउ व्हाट इज नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, ये बहुत ही कॉमन रहा है। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन रहा है। बहुत प्लूरलिज्म वाला क्वेश्चन आप अगर अपने लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। Once we abandon the plural, you understand, singular plural. Once we abandon the idea of one culture, one state, it becomes necessary to consider ways by which different cultures, यानी कि plural आपके हैं, and communities can survive and flourish within a country. It is in pursuit of this goal that many democratic society today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of cultural minority communities living within their territory. The Indian Constitution has an elaborate set of provision for the protection of religious, linguistic and cultural minority. ये हमारा special right है, right to religious, cultural and लिंग्विस्टिक आपका जो है एक अलग है, जिसके अंडर, उस राइट के अंडर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहती है, दे आर वेलकम, द गवर्नमेंट हेल्प्स देम, प्रोटेक्ट्स देम, एंड इफ दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी, वो अपने कल्चर अपनी आइडेंटिटी को उसके थ्रू करना चाहते हैं, दे आर गिवन दैट राइट। दैट इज वन स्पेसिफिक राइट हमारे यहां पर है। और रिलीजन के लिए वी ऑलरेडी आर सेड एज सेक्युलर, ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू practice and preach his or her own religion. There is no force to converse, आप अपने आप को कन्वर्जन के लिए कोई आपको नहीं बोलेगा, there is no force. If you want to, वो आपकी मर्जी, स्टेट आपको नहीं बोलेगा। This kind of group rights which have been granted in different countries include constitutional protection for language, culture and religion of minority group and their members. और इसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म, होता है वन स्टेट, मतलब अपने आप को एक देश से रिलेट करना, और प्लूरलिज्म है आपका डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप को अकोमोडेट करना अंडर वन स्टेट।
अब वन स्टेट का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आई एम हिंदू, तो मेरा जो इंडिया है वो सिर्फ हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, मेरा जो देश है वो सिर्फ हिंदी बोलेगा, वो नहीं है। People speaking different languages, different communities, different religion are accommodated. That's pluralism. In some cases, identified communities also have the right to represent as a group in legislative body and other institutions. हमारे यहाँ पर इसीलिए जो 84 सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 47 है वो यहीं पर आता है, वही हेल्प करता है। सच राइट्स एंड उसके अलावा हमारा जो ओबीसी के लिए जो स्पेशल प्रिविलेजेस है, दैट such rights may be justified on the grounds that they provide equal treatment and protection of the law for members of these group as well as protection for cultural identity of the group. Different groups need to be granted recognition as a part of national community. It means that national identity has to be defined in an inclusive manner. We are Indians, but if I have my culture, that would also be accommodated. I have my religion, I have my language, it is also protected. Nobody can force me to speak a specific language. They can advise me, suggest, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, 22 लैंग्वेजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक्सेप्ट किया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो वी लर्न इंग्लिश एंड हिंदी एज अ पार्ट की यूनिफॉर्मिटी रहे, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं वहां पर जो हम काम करते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी इज ओनली व्हेन यू नीड टू यूज इट। This means a national identity has to be defined in an inclusive manner which can recognize the importance and a unique contribution of all the cultural communities within the state. Although it is hoped that granting groups recognition and protection would satisfy their aspiration, some groups may continue to depend, उसके बावजूद भी हो सकता है, होता है और हुआ है। Even in our own country it happened. There was a group which, मतलब जिसको हम कह सकते हैं ना कि adamantly, vehemently they wanted a separate statehood. It was with the help of our then prime minister कि हमने उस एस्पिरेशन को उनको समझाने की कोशिश की थी। हाँ, नहीं समझ आता तो शायद अलग होते, लेकिन कोशिश यही की गई थी कि ना हो। दे आर पार्ट, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ रहने से उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम पूरा कर सके। This may seem paradoxical when globalization is also spreading in the world, but nationalist aspiration continue to motivate many groups and communities. Tagore's critic of nationalism. Tagore ने क्या बोला था? Patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I'll not buy glass for the price of diamonds. And I'll never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. मतलब ठीक है, नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रियोटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पेट्रियोटिज्म अपने देश से प्यार करने का मतलब मैं ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर सकती। This was said by Rabindranath Tagore. He was against colonial rule and asserted India's right to independence. He felt the British administration of the colonies, there was no place for upholding the dignity of human relations. An idea which was otherwise cherished in the British civilization. Tagore made a distinction between opposing Western imperialism and rejecting Western civilization. While Indians should be rooted in their own culture and heritage, they should not resist learning freely and profitable from. वो तो बिल्कुल आज भी है भाई। अगर आप अपने देश को, आप किसी देश को, इंग्लिश को, हम, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, वी एम्ब्रेस इट। क्यों? Because when you travel anywhere, today you are living in a global world. आज आप यहाँ पर हो, कल आपको हो सकता है कि you need to travel to China, you need to travel to US, किसी भी काम से, पर्सनल टूरिज्म, किसी भी, तो एक कॉमन लैंग्वेज हमने लर्न करा है। हमने
पिज्जा खाना भी सीख लिया, पास्ता खाना भी सीख लिया। आजकल तो कोरियन फूड भी हमारे, किमची एंड कोरियन फूड भी हमारे टेबल्स पे आ चुके हैं। सुशी आ चुका है, जापानीज फूड, जो शायद आज से 10 साल पहले किसी को पता भी नहीं था। बुरिटो बोल्स। तो क्या मैं अपने देश से या फिर अपने रीजन से प्यार नहीं करती हूँ? करती हूँ। पेट्रोटिज्म इज डिफरेंट, एंड लर्निंग फ्रॉम, कुछ अच्छी चीजें किसी भी सिविलाइजेशन की लर्न करें वो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता कि तुम्हारा सिविलाइजेशन प्रिमिटिव है, तुम्हें हमारा फॉलो करना चाहिए, और अगर हम उसे फॉलो करते हैं, वो गलत है, वो गद्दारी। A critic of what he called patriotism is a persistent theme in his writings. He was very critical. Sorry. He was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of independent movement. कई लोगों ने उसको मतलब कि इसको कुछ अलग तरीके से बोला था। In particular, he was afraid that a rejection of West in favor of what he looked like Indian tradition was not, क्योंकि उस वक्त में लोग क्या कहते थे, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ही नहीं करना। तो भाई, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हो, उनकी अच्छी चीजें फॉलो कर रहे हो, उससे क्या गलत हो जाएगा? नथिंग, नथिंग गोज रॉन्ग इफ यू आर फॉलोइंग। अगर मुझे, मैं मतलब कि इफ आई एम बिलोंगिंग टू तमिलनाडु एंड इफ आई एम फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ एनीथिंग, मैं मतलब मुझे याद है, जब हम छोटे होते थे तो बहुत सारी ऐसे खाने की चीजें थी जो हमें पता ही नहीं था, जो कि हमारे ही फूड में है, दैट इज विद इन तमिलनाडु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वी वर टोल्ड दैट यू आर ब्राह्मण एंड यू आर नॉट सपोज टू ईट दिस। जैसे मसूर की दाल, मसूर की दाल हम मम्मी नहीं बनाती और अभी भी नहीं खाती, शी डजंट ईट इट, शी डजंट टच। बट लुकिंग एट द एस्पेक्ट दैट इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, हम लोग खाते हैं उसको। कई ऐसी चीजें हैं, बनाने के तरीके हैं जो हम दूसरे तरीके से बनाते थे, मतलब हमारा ट्रेडिशनल कुछ और होता था। एंड अब ओवर द पीरियड कई चीजें चेंज हुई है। तो चेंज को एम्ब्रेस करना इज नॉट रॉन्ग, बट अपने कल्चर को छोड़ देना इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट ही सेड। कि इंडियन मूवमेंट में उन्होंने कई जगहों पे ये चीज देखी थी, दैट पीपल इन द नेम ऑफ nationalism, patriotism, they did not want to learn good things। तो वो कहते हैं उसको वो क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसाइज करते थे। To sum up, the right to national self determination was often understood to include the right to independent statehood for nationalists. But not only would it be possible to grant independent statehood to every group that sees itself as a distinct cultural or nation, it would probably be undesirable। भाई, अगर हम सबको बोले कि सब अपना, अब इंडिया में 28 स्टेट्स है, अगर हम सबको अलग नेशन बना देंगे तो सोचो क्या होगा। इट माइट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स टू स्मॉल। कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जो बेचारे अपने आप को रूल कर ही नहीं पाएंगी, द प्रॉब्लम्स विल मल्टीप्लाई। देयर माइट बी सम स्टेट्स विच विल कम अप बिकॉज दे आर ऑलरेडी एडिंग टू द जीडीपी, बट जो नहीं कर पा रही हैं, जो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, उनके लिए तो प्रॉब्लम आएगी। The right has now been reinterpreted to mean granting certain democratic rights for a nationality within a state. Or that is why most of the democratic societies are now trying to give. India has already done it. जो नहीं कर रहे हैं वो अब करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो ग्रुप खिलाफ खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट के कि हमें ये राइट नहीं मिला है, कोशिश की जाती है कि उनको भी अकोमोडेट करें। लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 10th पावर शेयरिंग में, जैसे तमिलियंस, श्रीलंकन तमिलियंस क्यों फाइट कर रहे थे? क्योंकि दे बिलोंग टू श्रीलंका, बट ड्यू टू द एथनिक मिक्सचर उनके राइट्स को खत्म कर दिया गया, सो दे फॉट, सिविल वॉर वाज देयर। अगर उस वॉर को उन्होंने अलग करके श्रीलंका के दो टुकड़े कर दिए होते तो क्या होता? उसकी जगह उन्होंने उनके राइट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की, तो आज श्रीलंका इज स्टिल वन स्टेट, और जहां नहीं हुआ है वहां पे वो अलग अलग नेशंस में तब्दील हो गए। The world we live in is one that is deeply conscious of the importance of giving recognition to identities.
अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके में देखें ना, घर में बेटियां होती हैं, सबके अलग चॉइसेस होते हैं। फिर बेटियों की शादी होती है, दामाद आते हैं। बेटे की शादी होती है, बहू आती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम एक दूसरे की पसंद को नहीं करना चाहते। मदर इन लॉ जो पसंद करती है वो डॉटर नॉट इन लॉ नहीं करती है, डॉटर जो पसंद करता है, दामाद जो पसंद करता है, तो फिर क्या होता है, सब अलग हो जाते हैं। बट इफ वी अकोमोडेट एवरी वंस इंटरेस्ट, वी लिव टुगेदर, दैट्स अ फैमिली। सिमिलर इज नेशन। When you are accommodating the interest, aspirations of people, you live together. Today, we witness many struggles for recognition of group identity, many of which employ the language of nationalism. मतलब वो लोग नेशनलिज्म के नाम पर अलग होना चाहते हैं. While in need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claim to lead to division and violence in the society. अगर हम उनको अकोमोडेट करने की जगह, एक चैप्टर था जो कि डिलीट हो गया था क्लास 10 में, बहुत अच्छा चैप्टर था आपका, दैट वाज डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि आप क्लास के अंदर रहते हो। क्लास के अंदर आप जब रहते हो तो व्हाट हैपेंस इज, क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं। टॉपर्स होते हैं, एवरेज होते हैं, एंड ड्रॉप आउट्स, या फिर जो वो पीछे बैठकर फर्स्ट, उसका नाम क्या, फर्स्ट पीरियड में खाना खाने वाले बच्चे होते हैं, जो कुछ भी नहीं लेकर आए होते हैं, अपनी फ्रेंड या अपने मतलब फ्रेंड से जो है कॉपियां जो है ले लेते हैं। हर तरह के ग्रुप होते हैं ना, हर क्लास में होता है। नाउ ये तीन अलग ग्रुप हैं, तो क्या हम इसी तरीके से पढ़ते हैं? नहीं। उन्हीं में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, उन्हीं में से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे होंगे जो म्यूजिक में अच्छे होंगे, और उनका एक ग्रुप बन जाता है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। टॉपर्स में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्रिकेट खेलते होंगे, पीछे वाले में से भी होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, उनका एक टीम बन जाता है। तो एक स्कूल के अंदर डाइवर्सिटी रहती है, लेकिन सबको हम, वो डाइवर्स रहते हैं लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं एक साथ भी लेकर चलते हैं। नेशन में भी ऐसा ही होता है। हमारा कलर, हमारे सोच, हमारी रिलीजन, हमारी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, बट अगर हम उस बेस पर लड़ाई करते रहें तो देन द डिविजन इज पॉसिबल। और अगर हम अकोमोडेट करें कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से, तो देन यूनिटी इज पॉसिबल। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन may have identity based on gender, caste, religion, language, or region, and may be proud of all of them. So, as long as each person feels that he or she can express freely the different dimensions of his personality. I am a teacher. So, when I am a teacher, I am a teacher. मेरा गुस्सा भी टीचर की तरह ही आएगा। बट वेन आई एम अ मदर, देन आई एम प्योरली अ मदर। मेरा गुस्सा भी मदर की तरह ही आता है। दैट इज मोर टूवर्ड्स कंसर्न। व्हेन आई एम अ टीचर, आई एम मोर टूवर्ड्स डिसिप्लिन। सो दिस इज, लेकिन अगर उन सभी आइडेंटिटी को सब लोग जानते हैं, एज अ टीचर माई डायमेंशन इज समथिंग डिफरेंट, माई पैरामीटर्स आर डिफरेंट, एज अ वुमेन माई पैरामीटर्स आर डिफरेंट, they may not feel the need to make claims on the state for political recognition and concessions for any one identity. अगर मेरी सारी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है कि यस, अ वुमेन इज वुमेन, अ कॉर्पोरेट वर्कर, अ मदर, और हर एक जगह पर देर आर सर्टेन प्रोविजंस, प्रिविलेजेस, देन डेफिनेटली nobody will fight. In a democracy, the political identity of citizens should encompass different identities which people may have. एक इंसान इंसान भी है, एक इंसान हिंदू भी है, एक इंसान आदमी भी है, एक इंसान कॉरपोरेट या गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है। तो हर जगह पे उसके लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे एज अ बॉय, he or she may be, sorry, as a boy the person may be having the privilege to study. As a doctor, the person may be having the privilege to practice. As a patriotic, he may be having the privilege to serve his nation. उसकी सारी आइडेंटिटी इसको दिया जाता है। लेकिन आर कंट्री एक बहुत अच्छी चीज है कि आप चाहे लड़का हो लड़की हो, यू आर अ क्रिमिनल और अ नॉर्मल पर्सन, आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है।
यानी कि मेरी हर तरीके की आइडेंटिटी को मेरा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है. It would be dangerous if intolerance and homogenizing forms of identity and nationalism are allowed. Homogeneous मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर सेट को ज्यादा अगर हम सपोर्ट देंगे, उनकी वैल्यू करेंगे, तो हो सकता है कि नेशन में बंटवारा हो. राइट, दिस इज वन एग्जाम्पल इन बास. डिमांड फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. क्वेश्चन तो सब में से आते हैं, कोई भी बॉक्स बना हो. डिमांड्स फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब वो खुद अपने आप को डिटरमाइन करना चाहते हैं, नेशन ऑफ वन स्टेट, have been raised in different parts. Basque is a hilly and prosperous region in Spain. This region is recognized by the Spanish government as an autonomous region within Spanish. मतलब autonomous मतलब वहां पे जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं जो वो अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, लेकिन वो आता स्पेनिश के अंदर. But the leaders of Basque national movement are not satisfied. They want this region to become a separate country. वो कहते हैं हमें आपके अंडर रहना ही नहीं है. फेडरेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेन की होगी, उस एरिया को बास्क अपने आप ही रूल करेगा, जैसे बेल्जियम में था. Supporters of this movement have used constitutional and till recently violent mean to press for this demand. उन्होंने constitution and even violence को भी यूज किया कि हमें अलग कर दो. The Basque nationals say their culture is very different from Spanish. They have their own language and does not resemble Spanish at all. 1/3 of people in Basque understand that language today. The hilly terrain makes Basque region geographically distinct. मतलब उनका कहना है कि geographically, physically अगर हम उनके language को देखते हैं, हर linguistically they are completely different. तो फिर वो स्पेनिश के अंदर क्यों है, उनका क्वेश्चन है. This Ever since the Roman days, the Basque region never surrendered to its autonomy to Spanish ruler. Its system of justice, admin, and finance were governed by their own. पहले भी वो अलग थे, तो अब उनको साथ में क्यों लेकर आए हैं? जबरदस्ती उनको स्पेनिश के अंदर क्यों रखा जा रहा है? लाइक आपके यूके के अंदर भी द सेम थिंग इज देयर फॉर स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड का अपना एक कल्चर है. स्कॉटलैंड इज सेड टू बी अ कंप्लीट मतलब वो माउंटेन एंड वैली का अपने आप एक ब्यूटीफुल एरिया है, लेकिन it was forcibly confiscated into British. But Basque नहीं चाहते हैं. The modern Basque national movement started around end of 19th century. The Spanish rulers tried to abolish this arrangement. In 20th century, the Spanish dictator Franco further cut down this autonomy. उसने उनको प्रिविलेज देने की जगह, उनको बेनिफिट्स देने की जगह जो ऑटोनॉमी दिया था, जो इंडिपेंडेंस दिया था, उसको भी खत्म कर रहा था. He went as far as to ban the use of Basque language in public place and even homes. These repressive मतलब उसको अकोमोडेट करने की जगह उन पर और जोर जबरदस्ती किया, तो भाई वो तो और गुस्सा होंगे. Have now been withdrawn, but the leaders of Basque movement continue to be suspicious of motives of Spanish government and fearful of entry of outsiders in their region. Outsiders यहाँ पर कौन है? क्योंकि it is written in quotes. Outsider मतलब बास्क को छोड़कर कोई और, मे बी स्पेनिश. Do you think Basque nationals are justified in demanding a separate nation? Is Basque a nation? Yes, they are justified. क्यों? Because उनकी लैंग्वेज देखो, यहां पर जो लिखा हुआ ना, ये इसका आंसर है. उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर देखो, ये देखो, देयर कल्चर इज वेरी डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, उनका जो रीजन है वो भी डिफरेंट है. तो जब वो हर तरीके से उनसे अलग हैं, तो उनको तो अलग ही नेशन बनाना चाहिए. दे डोंट हैव एनी कॉमन आइडेंटिटी. क्योंकि नेशनलिस्ट या फिर नेशन का जो सबसे पहला हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो होता है वेयर यू आर हैविंग समथिंग कॉमन शेयर्ड, चाहे वो कल्चर हो, हिस्ट्री हो, लैंग्वेज हो, जोग्राफिकल एरिया हो, लेकिन इनमें तो कुछ भी नहीं है, तो दे आर जस्टिफाइड. अगर क्वेश्चन आता है तो इसका ये आंसर है और ये तीनों इसका रीजन है. राइट. So with this, the chapter nationalism from political theory is now complete along with NCERT. All the
3 जो सेशंस हमारे हुए हैं, ऑल द 3 आर देयर ऑन यूट्यूब, वेन एवर यू नीड यू कैन गो थ्रू देम। आपको उसी में से आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ है तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, with this, I think the second last chapter is also over. We are now left only with one single chapter.